Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक ट्राइंगल। ओके, लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। आज उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एन एंगल A इज 50 डिग्री। ओके, तो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, जिसका आपको यहाँ पे एंगल मेजरमेंट कितना है 50 डिग्री। ए क्या है आपके पास 50 डिग्री। ओके, सो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये B हमारे पास एक एंगल है, इसको अगर आप एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करोगे, टोटल एंगल क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो ये B को आप क्या करोगे, इसमें से इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर करोगे, ये एंगल हमारे पास क्या होगा, इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है द मेजर ऑफ एन एंगल BOC इज, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इसका जो B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये आपके पास क्या है C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और ये मीट करेंगे किस पॉइंट पे, O पे। तो ये एंगल आपको क्या करना है इसमें, कैलकुलेट। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और ये मीट करेंगे किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए रिलेशन क्या है हमारे पास, देखिए जब भी आपसे क्या कहेगा B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो रिलेशन क्या होगी आपके पास, एंगल BOC किसके बराबर होगा आपका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ओके, जब भी आपसे क्या कहेगा B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं O पे, और उस एंगल को आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो आपको यहाँ पे रिलेशन क्या अप्लाई करनी है, एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A क्या है आपके पास यहाँ पे 50 डिग्री। ओके, और यहाँ पे 90 माइनस हाफ ऑफ 50 कितना हो जाएगा आपके पास 25 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 65 डिग्री, हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, BOC क्या है आपके पास 65 डिग्री। रिलेशन क्या है आपके पास, जब भी आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा BOC मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे एक पॉइंट O पे, उसके लिए आपको यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करनी है अपनी कौन सी, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में फ्रेम होता है, ये आपके पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो इसमें इंटरनल बाइसेक्टर जब आपसे क्वेश्चन कहेगा इंटरनल बाइसेक्टर, तो उसके लिए आपके पास क्या रिलेशन होती है, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो इसके लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करते 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A क्या है हमारे पास 50 डिग्री, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 115 डिग्री क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये किस केस का था आपके पास, जब आपके पास क्या होता है इंटरनल बाइसेक्टर। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए आप क्या अप्लाई करोगे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो आंसर क्या होगी हमारे पास 65 डिग्री करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द साइड्स AB एंड AC ऑफ द ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसको आप क्या कर रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो P और Q पे। आपको यहाँ पे फाइंड करना है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC एंड QCB इंटरसेक्ट एट O। मतलब ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा लास्ट क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, तो उसी को बस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 60 डिग्री आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है एंगल BOC। तो BOC में यहाँ पे रिलेशन हमारे पास क्या है अप्लाई होगी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। A क्या है हमारे पास 60 का हाफ क्या होगा आपका 30 डिग्री। सो ये किसके इक्वल हो गया आपका 60 डिग्री के इक्वल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो आपके पास ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC में अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर दे रखा है, तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मीट कर रहा है आपके पास O पॉइंट पे। इसमें रिलेशन क्या होगी हमारे पास 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अगर आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर होगा, तो वहां पे आप क्या करोगे 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये किसका है आपका इंटरनल बाइसेक्टर, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर का क्या है हमारे पास 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ गिवन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ। आपके पास ये फिगर गिवन है। ओके, सो इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। फिगर है हमारे पास PR क्या है आपके पास ग्रेटर है
पी आर हमारे पास क्या है यहाँ पे ग्रेटर है, और यहाँ पे पी एस क्या है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। पी एस ये लाइन है हमारे पास जो बाइसेक्टर किसका दे रखा है, एंगल पी का। मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्लियर कर दें। ये हमारे पास पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट है एस। आपसे क्वेश्चन कह रहा है पी का बाइसेक्टर क्या है, पी एस है, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। आगे क्वेश्चन है पी आर क्या है, ग्रेटर है पी क्यू के। मतलब ये जो साइड है आपके पास पी आर वो क्या है, ग्रेटर है किसके, पी क्यू के। तो आप यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर रहा था कि किसी ट्राइंगल में अगर आपके पास साइड ग्रेटर दे रखी है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट होगा। ओके, तो लॉन्गेस्ट साइड होगी तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। तो पी आर क्या है, ग्रेटर है पी क्यू के, मतलब पी आर के अपोजिट एंगल हमारे पास क्या है, x डिग्री, और पी क्यू के अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, y डिग्री। तो x क्या होगा आपका, y से ग्रेटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। 2 क्वेश्चन में आपके पास क्या थी, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपके पास ट्राइंगल होता है और उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर आप करते हो। तो उसमें किस पॉइंट पे मीट कर रहा था, ओ पॉइंट पे। उसमें कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। और जब आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर होगा तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। देखिए ये फिगर है हमारे पास ए बी सी, ए डी इज द मीडियन थ्रू ए एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए डी क्या दे रखा है आपके पास, मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, जब आप एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करोगे और वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो वो क्या होगी आपके पास, मीडियन। ठीक है, तो यहां से हमने वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करी जो BC का मिड पॉइंट D को ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब ये साइड, ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो BD बराबर CD के। ठीक है, और एक और कंडीशन गिवन है आपके पास, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। F क्या है आपका, F है यहाँ पे, अच्छा ये E है हमारे पास पॉइंट E। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E हमारे पास क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है AD पे। तो इसका मीनिंग ये हो गया AE बराबर किसके, ED के। ये सेकंड फॉर्म आपको गिवन है। BE प्रोड्यूस मीट AC इन F। BE को आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो क्या कर रही है, AC के पॉइंट को, F को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, AF किसके बराबर होगा आपका। ठीक है, AF आपका किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे अपना कॉन्सेप्ट कि जब आप क्या कर रहे हो, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और 2 साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें आपके पास वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। अगर आप क्या कर रहे हो, 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो वो क्या होगी आपके पास, थर्ड साइड के पैरेलल। और इसी का कन्वर्ट्स क्या होगा, अगर कोई साइड आपको दे रखी है पैरेलल तो वो क्या करेगी, आपके पास जो ज्वाइंट होके आपके पास लाइन ड्रॉ हुई होगी वो क्या होंगे, उसके मिड पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, AF, यहाँ पे F को आप शो कर दोगे, F हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे DG। तो देखिए यहाँ पे आपके पास D क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। यहाँ तक क्लियर है। AD पे भी मिड पॉइंट है, E पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, एक आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको यहाँ पे यही अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे AF को क्या प्रूफ करना है, 1/3 ऑफ AC। तो आप सबसे पहले D क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, आप एक ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल हमारे पास, BFC। ठीक है, BFC एक ट्राइंगल है हमारे पास, BFC। इस ट्राइंगल में आप देखो D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC। ठीक है, तो यहाँ पे DG अगर पैरेलल है हमारे पास, DG पैरेलल है किसके, EF के। ये हमने क्या करा, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा, DG क्या है हमारे पास, यहाँ पे पैरेलल है EF के। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर D आपके पास एक मिड पॉइंट है, ठीक है, तो उस थ्योरम को आप अप्लाई करो कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल में कोई लाइन दूसरी साइड के पैरेलल दे रखी है, ठीक है, जो क्या होगी, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके फॉर्म हुई होगी किसी 2 साइड की ट्राइंगल के। ठीक है, तो वो 2 साइड में जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, उस साइड के मिड पॉइंट होंगे। ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है। तो DG पैरेलल EF के, D इज अ मिड पॉइंट, सो आपके पास GB क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा किसका, FC का। ठीक है, सो FCG इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड, कौन सी साइड है हमारे पास, यहाँ पे साइड है हमारे पास FC।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सो आप क्या कह सकते हो, GC बराबर FG। क्यों? क्योंकि यहाँ पे G क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। तो G आपका GC किसके बराबर होगा, GC बराबर होगा किसके, FC के, FG के। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है ADC। जैसे आपने यहाँ पे ट्राइंगल लिया BFC, ठीक है, BFC में हमारे पास क्या थी, दो साइड थी, उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो आपके पास थर्ड साइड के पैरेलल हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ADC ट्राइंगल में लेना है, ट्राइंगल ADC। इसमें आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, AD में मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, E मिड पॉइंट है। सो कन्वर्ट्स क्या है हमारे पास, FB क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट। तो F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑन साइड। साइड कौन सी है हमारे पास, AC। साइड क्या है हमारे पास, AG, ठीक है, साइड क्या है हमारे पास, AG। तो ये आपके पास ट्राइंगल कौन सा था, ADG। ADG हमने दूसरा ट्राइंगल लिया जिसमें F क्या था, मिड पॉइंट था, क्योंकि F पैरेलल था DG के। तो आपने उस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पे F को क्या शो कर दिया, F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑन साइड। कौन सी साइड है हमारे पास, ये AG, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो F A फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप क्या ले लो, इसको आप ले लो यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे थी हमारे पास FG इक्वल्स टू GC और AF इक्वल टू FG। ये हो गई सेकंड थ्योरम, सेकंड इक्वेशन। और ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, FG इक्वल टू GC। यहाँ पे हम लिख सकते हैं FG इक्वल टू GC, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या होगी, AF इक्वल टू FG, लिख सकते हो आप यहाँ पे AF इक्वल टू FG। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब तीनों को सम करके क्या होगा हमारे पास, AC फॉर्म होगा। AC फॉर्म होगा तो AF की प्लेस पे आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, FG और GC का सम, क्योंकि ये आपस में क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो AF आपका क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ AC। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली आपने क्या करा, जो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और अगर थर्ड साइड के वो पैरेलल गिवन है तो वो क्या होंगे, दोनों पॉइंट जो होंगे साइड को ज्वाइन जो करे हुए होंगे वो क्या होंगे, हमारे मिड पॉइंट। तो ये आपके पास इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके AF शो कर सकते हो 1/3 ऑफ AC, ठीक है। AF प्लस FG प्लस GC किसके इक्वल होगा, AC के। FG की प्लेस पे AF और GC की प्लेस पे FG, ठीक है। और FG किसके इक्वल है, AF के। सब आपस में इक्वल हो गए तो AF किसके इक्वल हो गया, 1/3 ऑफ AC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABC BD एंड CE आर परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AB। ये हमारे पास है ट्राइंगल ABC, ठीक है। BC और CE क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है किस साइड पे, AC पे, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पास AB पे। अब आपको यहाँ पे शो करना है ये ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या स्केलिन ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ पे आपके पास AB साइड है, AC साइड है, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन कर दिया, BD एक परपेंडिकुलर था, CE आपके पास परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो यहाँ पे BD परपेंडिकुलर, CE परपेंडिकुलर। अब आपको यहाँ पे शो करना है कि AC क्या आपका AB के बराबर होगा। चेक करिए, ये आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है, ठीक है, या स्केलिन ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। कैसे, देखिए, अगर आप ये दो ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ACE, ट्राइंगल ACE, और एक ट्राइंगल आप ये ले लो, ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, ABD। दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ये एंगल इस एंगल के इक्वल 90-90, ठीक है। एंगल ए कॉमन हो गया हमारे पास, ठीक है। और BD और CE क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो CP CT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल। तो AC बराबर किसके इक्वल होगा, AB के, ठीक है। AC इक्वल टू AB। अब आपको पता है जब आपके पास साइड इक्वल होंगी तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसके इक्वल, तो दो साइड आपकी इक्वल हो गई। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ हमें इसमें क्या अप्लाई करना था, आपको ये चेक करना था कि ये जो ट्राइंगल है अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर आप एल्टीट्यूड को या परपेंडिकुलर को, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, दोनों क्या बराबर इक्वल दे रखे हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी है, दो साइड इक्वल और उसके अपोजिट एंगल इक्वल। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करके।
देखिए ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है जो कैसा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि हर एक एंगल इसमें क्या होगा, 90 डिग्री से स्मॉल होगा, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे हमारे पास है 60 डिग्री, ए बी सी कितना है 60। इफ ओ बी द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता था हमारे पास, डिस्कस करा था हमने, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो वर्टेक्स से, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो तीनों वर्टेक्स से जो लाइन मीट करेगी जिस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, वो क्या होगा उसका ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, ठीक है, एक वर्टेक्स से यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी ये परपेंडिकुलर, इस ए से वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये तीनों ही हमने क्या ड्रॉ करी, एल्टीट्यूड ड्रॉ करी, और एल्टीट्यूड जिस कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ओ पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। देन ओ ए सी प्लस ओ सी ए किसके इक्वल होगा, ओ ए सी हमारे पास कौन सा एंगल है, ये एंगल है हमारे पास ओ ए सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ओ सी ए एंगल हमारे पास ये है, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल ए बी सी किसकी इक्वल दे रखा है, 60 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसे, कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, यहाँ पे ये 60 है हमारे पास, ठीक है, ये 60 है हमारे पास। आगे नेक्स्ट ओ ए सी और ओ सी ए का सम आपसे पूछ रहा है, ओ ए सी, ठीक है, ये एंगल, ओ सी ए ये एंगल, ये 60। तो ये क्या होगा आपके पास, रिलेशन थी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, याद होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, 90 प्लस हाफ ऑफ 30, हाफ ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 डेट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 इतनी वैल्यू है। टोटल क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, 180 डिग्री क्या होती है टोटल, 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस लास्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे एंगल, ये हमारे पास है एंगल ए ओ सी, किसके बराबर होगा, यहाँ पे सबका सम आपका किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ सी, ये इक्वल होगा आपका 180 डिग्री के, ठीक है। तो ए ओ सी हमारे पास इसी फॉर्म में रखोगे आप, एंगल ए ओ सी आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे 120 पुट कर दोगे और इसको राइट साइड ट्रांसफर करके 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ओ ए सी प्लस ओ सी ए किसके बराबर हो गया आपका, 60 डिग्री के। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, इफ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन P इज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, P क्या है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दी साइड्स ABC, ट्राइंगल ABC है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट दे रखा है P, जो क्या दे रखा है, साइड का इक्विडिस्टेंट दे रखा है, साइड से इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस में दे रखा है, ठीक है। तीनों साइड्स का डिस्टेंस जब आप ले रहे हो, मतलब ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, और ABC एक ट्राइंगल है, इसमें P पॉइंट है जो क्या है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है P क्या होगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड, क्या होगा इसमें आपके पास, ये पॉइंट क्या होगा, P जो है हमारे पास इन सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा या सेंट्रॉइड, क्या होगा हमारे पास, ये इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइड से ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये साइड से इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। सो फर्दर जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में, इसको इरेज करते हैं, ओके। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सिमिलैरिटी, ओके। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं किससे रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पास दो ट्राइंगल है जो क्या है आपके पास सिमिलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। सिमिलर फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ठीक है। मतलब आपके पास शेप कैसा है यहाँ पे सेम है लेकिन साइज कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है जो क्या है, जिसका साइज क्या है, ग्रेटर है, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट ट्राइंगल के। तो ये आपके पास दोनों फिगर कैसी होंगी यहाँ पे, सिमिलर, ठीक है। ये तो बात हुई यहाँ पे फिगर की। फिगर आपके पास सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है, रेक्टेंगल में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ बात होगी किससे रिलेटेड, वहां पे 3 साइड फिगर की, ठीक है। तो टू ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स क्या है, जब आपके पास सेम शेप दे रखा है लेकिन साइज कैसा है, डिफरेंट है,
ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी सिमिलर फिगर्स हो गई। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, जब आपके पास शेप भी सेम है और साइज भी कैसा है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपके पास साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है सिमिलर फिगर्स में। नेक्स्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर टू वन अनदर एंड ऑल्सो देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उसमें एंगल्स जो फॉर्म हो रहे होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और जो साइड्स का प्रोपोर्शनल होगा वो प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और DEF, ये दो ट्राइंगल है। इसमें आपके पास एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये इक्वल होना चाहिए तीनों एंगल्स इसके। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनका जो साइड का रेशियो है AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, सॉरी AB अपॉन DE, ठीक है, BC अपॉन EF, ये आपके पास क्या होगा साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, इक्वल। लास्ट क्या होगा AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, तो ये साइड का रेशियो क्या होना चाहिए इनका, बराबर, जब ही दो ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप BPT भी कहते हो, BPT। ठीक है, तो BPT में क्या होता है आपके पास, एक ट्राइंगल होता है हमारे पास। ठीक है, आप एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही होती हो, और वो लाइन क्या करती है, जो दो साइड होती है, अदर टू साइड्स जो होती है ट्राइंगल की, उसको इंटरसेक्ट करती है और उसको मतलब उसको रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, इन अ ट्राइंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक ट्राइंगल है हमारे पास और आप क्या कर रहे हो, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो पैरेलल किसके, वन साइड के, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। इंटरसेक्ट दी अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इंटरसेक्ट कर रही है जो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, डिवाइड कर रही है जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करी, और फिर क्या कर रही है, उस ट्राइंगल की साइड्स को डिवाइड कर रही है। मतलब सपोज कर लिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, तो ये दिस अपॉन दिस, ठीक है, इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल होगा। BPT थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है। ABC ट्राइंगल है, जैसे DE आपने एक साइड के BC के पैरेलल ड्रॉ करी, और ये जो DE ड्रॉ करी गई है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करिए, एक यहाँ पे AB साइड पे इंटरसेक्ट हुई है, एक आपके पास AC साइड पे इंटरसेक्ट हुई है, दोनों को ज्वाइन करा जो क्या है आपकी BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये आपके पास जो रेशियो होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, साइड का रेशियो बराबर होगा। अगर आपने जो लाइन ड्रॉ करी है वो क्या है, पैरेलल है, तो वो इंटरसेक्ट करेगी अदर साइड्स को, ठीक है, और डिवाइड करेगी उसको रेशियो में, ठीक है, इक्वल रेशियो में। तो अब आपके पास ये चीज क्लियर हो गई कि AD अपॉन DB, ठीक है, इक्वल हो गया AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, इसका कन्वर्स भी क्या होता है आपका, ट्रू होता है। कन्वर्स भी क्या होगा इसका, ट्रू होगा। मतलब आपको दे दी गई साइड का रेशियो बराबर है, साइड का रेशियो आपको इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो वो जो आपके पास लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में, वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल। देखिए, अगर आपके पास ये गिवन है कंडीशन AD अपॉन DB इक्वल दे दिया आपको AE अपॉन EC के, मतलब क्वेश्चन में इस फॉर्म में देगा आपको, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 6, यहाँ 2 4, यहाँ 2, यहाँ 4, 3 अपॉन 6 1/2, 2 अपॉन 4 1/2, रेशियो क्या है, इक्वल है, तो DE पैरेलल होगी किसके, BC के अप्लाई करा आपने कन्वर्स किसका, BPT का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो AD अपॉन DB, ठीक है, इक्वल है AE अपॉन EC के, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे DB बोथ साइड ऐड कर दो। आप क्या करोगे, DB बोथ साइड ऐड DB बोथ साइड, तो DB आपने इस साइड भी ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा AD प्लस DB, AD अपॉन DB प्लस DB, और ये किसकी इक्वल होगा आपका यहाँ पे, AE अपॉन EC। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अपना EC, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हमने क्या करा, DB ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब सपोज कर ली यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, 1,
ये मिस्टेक हो रही है इसमें, 1 ऐड करोगे आप, ठीक है, जब भी तो दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो 1 आप ऐड करोगे बोथ साइड, जिससे हमारे पास यहाँ पे 1 ऐड होगा, यहाँ पे भी 1 ऐड होगा, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये बीडी होगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, बीडी से मल्टीप्लाई हो गया, बीडी प्लस एडी किसकी इक्वल है, बीडी प्लस एडी किसकी इक्वल है, ए बी के, इक्वल टू ए ई, यहाँ पे ई सी मल्टीप्लाई होगा तो ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल है, ए सी के, अपॉन में क्या है आपका ई सी, ओके। सो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी, ये चीज आपकी प्रूफ हो गई, ओके। तो ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे आप और भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप पहले रेसिप्रोकल ले लो, क्या करोगे आप पहले रेसिप्रोकल ले लो, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप ये चेंज कर लो, ये आपको कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, इसी का मतलब ये प्रूफ है, कैसे आप इसको प्रूफ करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो सेकंड केस आ जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। अब आप 1 ऐड कर लो बोथ साइड, 1 1, तो बी डी प्लस ए डी क्या होगा, बी डी प्लस ए डी हमारे पास ए बी होगा, क्या होगा ए बी, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में ए डी, और इक्वल टू यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस ई सी, ए सी प्लस ई सी, ठीक है, यहाँ पे ई सी अपॉन ए ई है, ये क्या है ए ई, तो ई सी प्लस ए ई क्या है हमारे पास, ई सी प्लस ए ई दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में ए ई, हो गया ये स्टेटमेंट प्रूफ। ये दो कंडीशन याद रखिए आपको, अगर आप यहाँ पे इसका और पूरे होल का रेशियो ले रहे हो तो यहाँ पे भी इसका और पूरे टोटल होल का रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, ये पूरी होल वैल्यू मतलब ये बी डी ले रहे हो और पूरा टोटल होल वैल्यू ले रहे हो, इसी तरीके से इसका भी आप ई सी लोगे और टोटल होल वैल्यू लोगे, वो भी क्या होगी आपकी इक्वल होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों चीजें आपकी फ्रेम हो सकती है, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। वैसे तो स्टेटमेंट क्या है, बीपीटी क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, ठीक है, 1 को ऐड करके, ठीक है, 1 को ऐड करके आप ये चीज फॉर्म कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास ए सिमिलैरिटी है, ठीक है, जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी के केस देखे थे कि दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलर होते हैं। सिमिलर आप क्लियर हो गया कि सिमिलर में सिर्फ आपके पास क्या होगा, एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और साइड कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है ए क्राइटेरिया के थ्रू, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हो, तो क्या होंगे, तीनों एंगल जब आपके इक्वल दे रखे, मतलब ये इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे तीनों एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए, क्या हो गए, सिमिलर। और सिमिलर को कैसे हम शो करेंगे, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ये क्या है आपके पास, सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर किस तरीके से शो करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रेंट अगर आपको शो करना है कॉन्ग्रेंट, ठीक है, तो इक्वल टू में आप ये शो कर दोगे सिमिलर का साइन, ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है ए सिमिलैरिटी। अभी तक हमने देखा 3 एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे, इक्वल थे, यहाँ पे 2 एंगल है, क्या है, 2 एंगल, तो 2 एंगल से भी आपके क्या हो सकते हैं, 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, ठीक है, 2 एंगल दोनों ट्राइंगल के क्या है, बराबर है, तो वहां पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, किस क्राइटेरिया से, ए, ठीक है, ए, और यहाँ पे क्या था आपका ए। नेक्स्ट है यहाँ पे एस सिमिलैरिटी। यहाँ पे आपके पास सिमिलर की बात हो रही है, कॉन्ग्रेंसी की बात नहीं हो रही। सिमिलर में क्या होगा, यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, साइड का रेशियो क्या होगा यहाँ पे, बराबर होगा, तो वो एस के थ्रू यहाँ पे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या दे रखी है आपको, प्रोपोर्शनल दे रखी है, तो ये 2 ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर प्रूफ हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, सपोज कर लीजिए ये ए बी सी, ये डी ई एफ है, ए बी अपॉन ई एफ, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, ठीक है,
बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल, तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए आपके एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एस ए एस सिमिलैरिटी। एस ए एस सिमिलैरिटी में आपको क्लियर होगा जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी में देखा था, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी में क्या था, साइड, यहाँ साइड क्या थी, इक्वल थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थी। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, और एक एंगल क्या होगा, उसके इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इफ इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सपोज कर लिए ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल दे रखा है आपको किसके, इक्वल दे रखा है ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के, और एंगल ए, इसके जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो गए, किस क्राइटेरिया के थ्रू, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ओके, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके सिमिलर। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए एफ। ओके, फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके पास यहाँ पे बात आती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, जो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, उनका एरिया, तो इसको नोट कर लिए, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, नोट करिए इसमें, द रेशियो ऑफ द एरियाज, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स are equal to the ratio of the square, ठीक है, मतलब जो साइड आपके पास ट्राइंगल है उनका जो एरिया है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आपका उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। ओके, टू द स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसको डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ, ठीक है। तो एरिया जो होगा आपका, एरिया, ठीक है, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ। तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इनके साइड के स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग डी ई, तो इसका स्क्वायर के इक्वल टू, नेक्स्ट बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, इसका स्क्वायर के इक्वल टू, लास्ट क्या है, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, इसके स्क्वायर के। तो ये दो ट्राइंगल आपके पास अगर सिमिलर गिवन है तो उनका एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, आपका उनके साइड के स्क्वायर के, ठीक है, उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के। तो ये बात हो गई आपकी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, जो आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट जो आपके पास साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो रिलेशन क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है वहां पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसी को नोट करिए यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, of the other two sides। ओके, देखिए ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, क्या बताया, राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है आपकी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. Other two sides क्या है यहाँ पे? एक है perpendicular, एक है base, और एक क्या है hypotenuse. Hypotenuse क्या होती है? Longest side. याद रखिए, hypotenuse क्या है हमारे पास हमेशा? Longest side है. क्या है? Longest. ठीक है. तीनों में सबसे ग्रेटर राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड है? हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो रिलेशन आपको क्लियर होगी यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. ये हमने क्या शो करा यहाँ पे? ये बेस है हमारे पास और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. ओके. सो ये आपका कन्वर्ट्स क्या होगा? इसका कन्वर्ट्स क्या होगा? कन्वर्ट्स भी नोट कर लिए, इसका कन्वर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बेसिक सी थ्योरम है, इसको बस क्लियर करना है आपको, बाकी आपका ट्राइंगल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको और कवर करेंगे इससे रिलेटेड. तो कन्वर्ट्स में आपके पास यहाँ पे इन अ ट्राइंगल. ठीक है. वैसे कन्वर्ट्स आप बस इसी तरीके से क्लियर कर लो. क्या होगा? आपके पास दो ट्राइंगल है. ठीक है. सॉरी, एक ट्राइंगल है वो, और उसमें हाइपोटेन्यूज की कुछ वैल्यू है, परपेंडिकुलर की कुछ वैल्यू है. ठीक है. और बेस की कुछ वैल्यू गिवन है. तो वहां पे आपके पास अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर दे रखा है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा. कौन सा ट्राइंगल होगा वो? राइट एंगल ट्राइंगल. ये कन्वर्ट्स आपका पाइथागोरस थ्योरम का. ओके. क्लियर. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है. ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? सिमिलैरिटी का कंप्लीट है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो, क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है हमारे पास इन द गिवन फिगर. ठीक है. डीई पैरेलल टू बीसी. डीई पैरेलल है हमारे पास किसके? बीसी के. डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपके पास फिगर है एबीसी, और डीई पैरेलल है बीसी के. क्लियर. और AD अपॉन BD इक्वल टू 3/5. किसके इक्वल है? 3/5. मतलब ये 3, ये 5. AC इक्वल टू 4.8. AC किसके इक्वल है यहाँ पे? 4.8. AC बराबर है किसके? 4.8. तो यहाँ पे 4.8 शो कर देंगे. देन फाइंड AB. AB आपको कैलकुलेट करना है. क्या फाइंड करना है यहाँ पे? AE फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? AE. ओके. कर लोगे आप. जब आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल BC के दे रखी है, तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप अप्लाई करो यहाँ पे. DE पैरेलल टू BC, तो AD अपॉन BD इक्वल होगा आपका AE अपॉन EC के, होगा इक्वल. ठीक है. AD अपॉन BD क्या है? 3/5. 3/5. AE क्या है हमारे पास यहाँ पे? AE फाइंड करना है हमें, तो इसको x सपोज कर लिए. EC क्या है? 4.8. 4.8 सॉल्व कर लिए, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो 4.8 इंटू 3/5 इक्वल टू x. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ से क्या हो जाएगी? 4.8 इंटू 3. देखिए ये डेसिमल आप यहाँ से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 0 कैरी होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 48 इंटू 3 कितना होता है हमारा? 48 इंटू 3 3 8 24 3 4 12 14. कितना आ गया? 144/50. अब यहाँ पे ये जो 0 है इसको कैंसिल करके आप यहाँ पे डेसिमल यूज कर लो. ठीक है. अब डिवाइड कर दो इसे, तो 5 2 10 होता है. ठीक है. 5 2 10, यहाँ डेसिमल है, 4 यहाँ पे कैरी होगा, 5 8 40, 4 लेफ्ट है, डेसिमल है, 40 हो जाएगा, तो 5 8 40. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2.88. सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है. 4.8 इंटू 3/5. ये क्या था हमारे पास? BD कितना था यहाँ पे? BD था हमारे, सॉरी AC था हमारे पास. ये क्या था? ये पूरी वैल्यू AC थी ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास AC गिवन था. ठीक है. तो मिस्टेक हो रही है. ये AC हमने क्या ले लिया यहाँ पे? EC की वैल्यू ले ली है 4.8, जो क्या है आपके पास? रॉन्ग. तो इसको इरेज करते हैं. चलिए इसको देखिए दोबारा से. AD क्या है? AD 3 है, BD 5 है, तो ये तो हो गया आपके पास 3/5 इक्वल टू AE क्या है हमारे पास? AE, इसको x सपोज कर लिए. क्या सपोज कर लेंगे? x. तो EC क्या होगा आपका? टोटल में से आप ये लेस कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? EC की वैल्यू. तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.8 माइनस x. 4.8 माइनस x. तो यहाँ पे वैल्यू होगी आपके पास AE है हमारे पास x, और यहाँ पे है इसकी वैल्यू
EC की वैल्यू है 4.8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.8 इंटू 3 किसकी इक्वल होगा हमारा 144, ठीक है 14.4 माइनस 3 इंटू एक्स 3x इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x। इस -3 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा 8x और इक्वल टू 14.4, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 8 1 जा 8, ओके 6 कैरी 8 8 जा 64 फॉर्म हो गया ना यहाँ पे, तो 1.8 x की वैल्यू, और यही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। x हमने क्या सपोज करा था यहाँ पे AE का डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इन दी फिगर, ठीक है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन फिगर है, फिगर ये आपके पास ABC, AD क्या दे रखा है यहाँ पे बाइसेक्टर दे रखा है, किसका एंगल BAC का, मतलब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, क्या होगा इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है। नेक्स्ट इफ AB इक्वल टू 4, AB है हमारे पास 4, इतना डिस्टेंस क्या है आपका 4, AC इक्वल टू 6, AC क्या है 6, ओके AC है हमारे पास 6। नेक्स्ट BD है 2, BD कितना है 2, फाइंड BC, BC आपको यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है, तो ये आप x सपोज कर लो, क्या सपोज करोगे आप x, ठीक, तो BC आप फाइंड कर लोगे, BC फाइंड हो जाएगा आपका, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है ना, AD क्या है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है, ओके, तो CD की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप इसको अप्लाई कर लो, अगर ये एंगल इसकी इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, तो आपको पता है अगर एंगल के अपोजिट, मतलब एंगल इक्वल दे रखा है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी, ये थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे अगर आपके पास देखो 2 इक्वल है 1 के, तो 2 के अपोजिट साइड क्या है CD, ठीक है, और यहाँ पे इसकी 1 के अपोजिट साइड क्या है आपके पास BD, तो CD इक्वल होगा किसके BD के, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रही है, गलत ले रहे हैं हम, यहाँ पे ये इसका बाइसेक्टर है, तो रेशो आप लोगे रेशो, ठीक है, ये रेशो इसके रेशो के इक्वल, ये इसके इक्वल, जैसे ये आपके पास गिवन है ना, यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, तो एंगल के बाइसेक्टर में क्या होगा रेशो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो देखिए BD आपका है और यहाँ पे CD है, तो ये किसकी इक्वल होगा आपका AP अपॉन AC के, सिंपल है। देखिए आपके पास AD क्या दे रखा है बाइसेक्टर दे रखा है BAC का, AB 4 के इक्वल था, AC 6 के इक्वल था, BD आपको यहाँ पे 2 दे रखा था, ठीक है, BC आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो BC टोटल वैल्यू है, अगर x फाइंड कर लोगे तो x में आप 2 ऐड कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे BC कैलकुलेट, ओके। सो बस आपको क्या करना है यहाँ पे AD अगर बाइसेक्टर दे रखा है एंगल BAC का, तो वहाँ पे रेशो आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC, वैल्यूज पुट कर दिए, BD है 2, CD है यहाँ पे x, AB है हमारे पास 4 और AC है हमारे पास 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/3, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/3, x आपका कैलकुलेट, ठीक, तो x जब आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, अच्छा ये x डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, तो 3 और ये 2, तो BD प्लस CD क्या होगा BD प्लस CD इक्वल्स टू BC, तो x प्लस 2 डेट इज 3 प्लस 2 डेट इज इक्वल्स टू 5, तो BC क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है इसका आंसर, ओके। तो AD आपको बाइसेक्टर दे रखा था, ठीक है, AD बाइसेक्टर दे रखा था एंगल A का, तो मतलब एंगल A डिवाइड हो रहा था, तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो रेशो में डिवाइड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में, इसको इरेज करते हैं, ओके। तो देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट है हमारे पास गिवन फिगर है एंगल ए इक्वल टू CED, एंगल ए आपके पास ये, ठीक है, CED ये एंगल है CED, एंगल ए इक्वल दे रखा है एंगल CED के, ठीक है, आगे CAB सिमिलर टू ट्राइंगल CED, ट्राइंगल CAB सिमिलर टू ट्राइंगल CED, ये जो ट्राइंगल है आपके पास CAB
ये सिमिलर है किसके, CED के। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। DE आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट। तो आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो आप इक्वल कर दो। यहाँ पे कौन कौन सी साइड लोगे आप, AB अपॉन इसके ये क्या है आपके पास, ED अपॉन में ED इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये क्या है आपके पास, टोटल वैल्यू क्या है इसकी, AB अपॉन ED ले लिया हमने, AB अपॉन ED, इसके प्रोपोर्शनल ये ले लिया आपने। इसी तरीके से BC अपॉन CD। ओके, तो BC क्या है आपके पास यहाँ पे, BC फाइंड कर लो, और CD आपके पास यहाँ पे क्या है, 8 है। CD कितना है, 8 है, क्वेश्चन में गिवन है ना हमारे पास। अब आप बताओ BC क्या होगा, ये आपके पास किस फॉर्म में दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर लो इस पर, कैसे, 8 + 7 15, तो टोटल डिस्टेंस है 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 माइनस बेस स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर 81, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 - 1 4। ओके, और 22 - 8 दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा यहाँ पे, ये 14। तो 144 किसके बराबर हो गया, BC स्क्वायर के। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रूट ओपन होके क्या देगा आपका 12, क्या देगा 12। तो BC की वैल्यू क्या होगी आपके पास 12। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, AB की वैल्यू आपके पास क्या है, AB की प्लेस पे आप AB की वैल्यू पुट करो 9, और ED आपको फाइंड करना है, इसको x सपोज कर लिए अपॉन में, और नेक्स्ट राइट साइड आपके पास BC हमने कैलकुलेट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई करके, और नेक्स्ट हमारे पास 8 क्या है यहाँ पे गिवन है, CD की वैल्यू, प्रोपोर्शनल हमने वैल्यू ली है, AB अपॉन ED इक्वल टू BC अपॉन CD। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, आपका इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होगा, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 × 3 = 9। ठीक, तो x की वैल्यू आप राइट साइड ट्रांसफर करोगे, और ये आपके पास 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, और 3 × 3 = 9, तो 2 ट्रांसफर हो गया, 3 × 2 = 6, और x को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, तो x क्या आ गया आपका 6। मतलब ED हमारे पास क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी यूनिट हो यहाँ पे, तो 6 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर है ABR सिमिलर है PQR के। ABR कौन सा ट्राइंगल है, ABR ये है, PQR आपके पास ये ट्राइंगल है, ABR सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इफ PQ इक्वल टू 30, PQ क्या है हमारे पास 30 है, ये 30 है, AR है 45, AR 45, AP है यहाँ पे हमारे पास, AP किसकी इक्वल है 72। अगर ये 27 है, ठीक है, AP किसकी इक्वल है यहाँ पे 72 के, और QR इक्वल है यहाँ पे, QR है यहाँ पे 42 के। देन फाइंड BR आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है BR। तो एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपको गिवन है PQ 30 है, PQ 30 है, ये क्वेश्चन हमारे पास ABR सिमिलर था PQR के। ठीक है, PQ 30 है, PQ 30, टोटल वैल्यू क्या है PQ की 30, AR है 45, ठीक है, AR है 45, ओके, AP है 72, AP है 72, A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है 72। ठीक, A से लेके P तक का डिस्टेंस है 72। QR है हमारे पास यहाँ पे QR 42। देन फाइंड BR आपको फाइंड करना है, हो जाएगा। देखिए AP कितना है पहले आप बताओ, AP टोटल डिस्टेंस 72 है। ठीक, टोटल में से इस 45 को लेस करोगे आप, 72 में से 45 को लेस करोगे, जिससे PR आपका कैलकुलेट होगा। PR किसके बराबर होगा 72 - 45, क्योंकि AP की वैल्यू क्या है हमारे पास 72, PAR की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 45, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 - 45 दैट इज इक्वल टू 12 - 5 7, ओके, और 6 - 4 2, तो 27 वैल्यू किसकी आ गई आपकी PR की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 27। अब आपके पास यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, इनके साइड का रेशो आप ले लो, और BR की वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो AB यहाँ पे आप ले सकते हो AR अपॉन PR, ठीक है, AR अपॉन PR इक्वल टू BR, ठीक है, अपॉन QR। रेशो हमने ले लिया प्रोपोर्शनल, तो AR है 45, ये है 27,
और राइट साइड हमारे पास बी आर है एक्स जो आपको फाइंड करना है, और ये आर क्यू है हमारे पास 42 सॉल्व कर लिए इसे। 9 3 सा 27, 9 5 सा 45। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, x की वैल्यू आपके पास हो गई 5/3 इंटू 42, इससे कैंसिल, ये 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 5 70। तो 70 हमारा क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो बी आर आपका क्या हो गया 70। इसका रेशियो बस आपको क्या करना था यहाँ पे अप्लाई करना था, मतलब प्रोपोर्शनल आपके पास क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। ए आर अपॉन पी आर इक्वल टू बी आर अपॉन क्यू आर, 45 अपॉन 27 इक्वल टू एक्स अपॉन 42, 9 5 सा 9 3 सा 5/3 मल्टीप्लाई होगा 42 से, 3 1 सा 3, ठीक है, 3 4 सा 12 और 14 इंटू 5 कितना होता है 70 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, एंगल ए 50, एंगल बी 70। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं यहाँ पे, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ सिमिलर दे रखे, ठीक है, सिमिलर गिवन नहीं है आपको यहाँ पे, सिमिलर आपको यहाँ पे शो करना है। तो ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल है, एंगल ए इक्वल टू 50, ये है आपके पास 50, एंगल बी है हमारे पास 70, ठीक है, एंगल सी है 60, ठीक, एंगल डी है हमारे पास यहाँ पे 60, एंगल ई है 70, एंगल एफ है हमारे पास 50। आपसे पूछ लिया गया ए बी सी के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा, तो आपको याद होगा जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे हमारे पास तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेके चलो, नेमिंग कर लो। यहाँ पे ए क्या है 50 है, ठीक है, एफ क्या है 50 है, तो ए और एफ बराबर, ए एफ क्या है बराबर, ठीक है। नेक्स्ट 70 बी है, ई बी क्या है 70, तो बी और ई आपका बराबर, ठीक है। नेक्स्ट सी है 60, सी क्या है आपका 60 और डी क्या है आपका 60, तो सी आपका डी के बराबर। ओके, अब आप देखो ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ही तो है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी, तो ये किसके सिमिलर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, एफ ई डी, इसी के तो सिमिलर है एफ ई डी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई डी, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर एफ ई डी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आप उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर करके उस ट्राइंगल की नेमिंग शो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इक्वल्स टू 3 बी सी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर लो, और डी ई एफ सिमिलर दे रखा है ए बी सी के, मतलब यहाँ पे आपको ट्राइंगल जो है सिमिलर गिवन है। ठीक है, ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, डी ई एफ ये ट्राइंगल है हमारे पास। तो ए बी सी सच दैट ए बी क्या है 3 है, बी सी है 2, ए सी है 2.5, डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ई एफ है यहाँ पे आपके पास 4, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज, डी ई एफ का पेरीमीटर पूछ लिया। ट्राइंगल सिमिलर दे रखे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का साइड्स क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, उनका रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो 2.5, ठीक, 2.5 अपॉन, जैसे यहाँ पे नेमिंग किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी का साइड क्या है ए बी, इसकी साइड क्या है डी ई, बी सी क्या है इसकी साइड, ई एफ क्या है इसकी साइड। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी हमारे पास ये वैल्यू अपॉन में, इसके लिए क्या है आपका डी एफ है। तो ये क्या ले लिया आपने, करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर दिया, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। ए बी की प्लेस पे पुट करिए, डी ई की प्लेस पे डी ई पुट करिए। ठीक है, बी सी की प्लेस पे 2 पुट करिए, यहाँ पे क्या है ई एफ की प्लेस पे 4 है। मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे बी सी में जो साइड है उसके जो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है उसकी साइड क्या हो रही है डबल हो रही है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या होगा 6 होगा, यहाँ 2.5 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 होगा। ये आपने किस तरीके से फाइंड करा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ पे 2/4 1/2 की इक्वल है। तो इसी तरीके से 3/x किसकी इक्वल होगा 1/2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसी तरीके से 2.5/x इक्वल होगा 1/2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5।
तो अब आप यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड कर लो, 5 + 6 11, 11 + 4 15, तो 15 हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर क्या है 15, क्या होगा आपका 15 इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ABC is a triangle, DE is drawn parallel to BC, cutting the other sides at D and E। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ABC, ये D और ये E। ठीक है, AB है हमारे पास यहाँ पे, AB है यहाँ पे 3.6 और AC है हमारे पास 2.4, AC क्या है 2.4, AD है आपके पास 2.1, AE आपको फाइंड करना है, AE आपको फाइंड करना है। बताया था BPT का केस, 3 केस होते हैं, एक तो नॉर्मल केस है AD अपॉन, अगर ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये रेशो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दूसरा केस क्या था, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तीसरा क्या था, BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। ठीक है, तो सेकंड वाला आप अप्लाई करो यहाँ पे। कौन सा सेकंड वाला, सेकंड क्या था कि AD अपॉन AB, AD क्या है 2.1, AB क्या है 3.6 इक्वल टू AE क्या है फाइंड करना है x और AC क्या है 2.4। सॉल्व कर ली इसे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर लो। किससे हो रहा है ये, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ट्रांसफर कर देंगे 7 × 2.4 अपॉन 12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 0.2 क्योंकि 12 2 24 होता है और यहाँ पे डेसिमल है तो 0.2, 7 × 0.2 डेट इज इक्वल टू 1.4। ओके, थोड़ा सा विजिबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्पेस कम है यहाँ पे। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई 1.4। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, आप रिपीट कर सकते हो इसे। x की वैल्यू क्या आ गई 1.4, तो यहाँ से हमारे पास AE की वैल्यू क्या हो गई, AE की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 1.4। आप चेक भी कर सकते हो, 2.1 अपॉन 3.6। ठीक है, क्लियर होगा, इक्वल टू x अपॉन 2.4, इसको डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 3 7 3 12 36, तो 7/12 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 से। x की वैल्यू यहाँ से 12, 0.2 कितना होता है 2.4 होगा। ठीक है, और 0.2 × 7 1.4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.4, तो AE की वैल्यू क्या हो गई 1.4। ओके, नेक्स्ट, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQ are 36 and 81। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल क्या है PQR, क्या दे रखा है यहाँ पे 36 और 81। तो आप यहाँ पे अगर इनका रेशियो लो तो 36 अपॉन 81 लिख सकते हो। एक ट्राइंगल का एरिया क्या है 36, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 81 है, तो इनका रेशियो क्या आ गया 36/81। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स AD एंड PS ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर, मतलब ABC एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है, तो इनमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो आप, उसका करस्पॉन्डिंग का रेशियो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो आपने डिस्कस करा था कि आपके पास कोई ट्राइंगल है तो उसमें जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, उनके साइड के स्क्वायर के, साइड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे बात हो रही है एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड की। तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल है हमारे पास, साइड एरिया का रेशियो ले लिया, आप इसको इक्वल कर दो इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। साइड जैसे होता है साइड का स्क्वायर, इस सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एल्टीट्यूड जो है हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड यहाँ पे एल्टीट्यूड है AD अपॉन PS, तो इसके स्क्वायर के आप इक्वल कर दो AD अपॉन PS के स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर के इक्वल होगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल एरिया होगा। तो इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे 6 हो जाएगा, इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2/3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो क्या हो गया AD अपॉन PS किसके बराबर है 2/3, ये हमारा क्या है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म 4 ट्राइंगल ईच ऑफ विच इज। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में गिवन थे, क्या है यहाँ पे कि सिमिलर टू द ओरिजिनल वन। कौन सा क्वेश्चन है ये, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म 4 ट्राइंगल ईच ऑफ विच इज। ठीक है, मतलब ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इसको, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है और आप क्या कर रहे हो, AB के मिड पॉइंट को, BC के मिड पॉइंट को, AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, ज्वाइन कर रहे हो आप इस फॉर्म में।
ए बी सी और इसके मिड पॉइंट्स डी ई एफ, डी ई एफ। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन देखिए इस फॉर्म में, ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, सिमिलर टू दी ओरिजिनल वन। क्या है ऑप्शन? सिमिलर टू दी ओरिजिनल वन। ठीक है, ओरिजिनल वन, ओरिजिनल ट्राइंगल। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेंट टू दी ओरिजिनल ट्राइंगल। नेक्स्ट, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब आप बताओ, एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करा, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा, तो वो मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब वो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, तो वो ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास 4 ट्राइंगल फॉर्म हो गए। तो वो चारों कैसे होंगे? इक्विलैटरल होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, होंगे ना कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसी तरीके से आइसोसेलेस ले लोगे तो आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के, तो हर एक ट्राइंगल वो क्या होगा? हर एक ट्राइंगल क्या होगा? आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, आइसोसेलेस भी सेटिस्फाई कर रहा है और आपका यहाँ पे इक्विलैटरल भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और आपके पास ये 2 ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन लेना है यहाँ पे, ठीक है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन देखो, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट टू दी ओरिजिनल वन, क्या कॉन्ग्रेंट होगा हमारे पास? अगर आप देखो डी ई एफ और ए बी सी क्या कॉन्ग्रेंट है? नहीं है। आप देखो डी ई एफ क्या है, इसकी साइड क्या हो गई? स्मॉल हो गई। ए बी क्या है? ग्रेटर है। तो इनका साइड का जो आपके पास यहाँ पे साइड है वो क्या है? डिफरेंट है। साइज क्या है? डिफरेंट है। तो ये कॉन्ग्रेंट तो होगा नहीं हमारे पास, कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर बात करें सिमिलर की, तो साइड का रेशो ही तो इक्वल होता है बस सिमिलर के केस में, और जो उनके एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? सिमिलर टू दी ओरिजिनल वन। मतलब ये आपके पास जो सेपरेट ट्राइंगल है ए डी एफ, डी ई एफ, बी डी ई और आपका सी एफ ई, ये क्या है? सिमिलर होंगे किसके? ओरिजिनल ट्राइंगल के। ओरिजिनल ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। ओके, तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। आइसोसेलेस क्यों नहीं रखा? इक्विलैटरल क्यों नहीं रखा हमने? क्यों? अगर आप देखो एडीएफ, ठीक है, ईडीएफ, दोनों ही चीजें करेक्ट हो जाएंगी। आइसोसेलेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, आपके पास 4 आइसोसेलेस आ जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप क्या कहते हैं यहाँ पे इक्विलैटरल लोगे तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो कॉमन प्रॉपर्टी लेनी है जो आपके पास मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो सिमिलर टू दी ओरिजिनल ट्राइंगल है। ये सबके लिए बात हो जाएगी, आपकी इक्विलैटरल के लिए भी, आइसोसेलेस के लिए भी। ओके, तो उसको आपको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 1:3, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट इज। ठीक है, क्या दे रखा है? रेशियो दे रखी है आपको, इसकी फिगर गिवन नहीं है। जैसे अभी हमने बात करी थी, यहाँ पे ट्राइंगल था हमारे पास, ठीक है, एरिया का स्क्वायर था, एरिया था गिवन, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो आपने क्या कर दिया था? उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के, और साइड के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास दे रखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 1:3, तो आपसे पूछा है करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा। अगर आप देखो 1:3 साइड का रेशियो है, तो यहाँ पे आपके पास इसका एरिया क्या होगा? 1/9, 1/9 होगा। क्लियर है, क्योंकि 1/3 साइड का स्क्वायर का रेशियो, साइड का स्क्वायर का इक्वल होता है ना एरिया का रेशियो, तो 1/9 होगा। इसी तरीके से एल्टीट्यूड भी क्या होगा हमारे पास? एल्टीट्यूड भी क्या होगा? 1:3 में होगा, जिससे एरिया क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर 1/9, जैसे इस केस में हमने देखा था एल्टीट्यूड का स्क्वायर करा था। तो यहाँ पे भी एल्टीट्यूड का रेशियो क्या रहा होगा आपका? सेम रहा होगा 1:3। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, उनका साइड का रेशियो, उनका एल्टीट्यूड का रेशियो, सभी साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। नेक्स्ट है, इन द ट्राइंगल AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC इफ AB इक्वल टू 6, AB क्या है? 6 है, तो AB 6 है, AC इक्वल टू 5, AC है 5, CD इक्वल टू 3, CD है 3, ठीक है, देन BD फाइंड करना है, तो BD को X सपोज कर लिया। करा था एक क्वेश्चन हमने जहाँ पे एंगल A से एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा था AD, ठीक है, तो यहाँ पे आपने CD/BD रखा था। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो ये एंगल इसके इक्वल है 90-90, तो यहाँ पे आप रेशियो ले लो CD/BD इक्वल टू AC/AB, तो यहाँ से
सी डी क्या है हमारे पास, सी डी आप देखो 3 है, सी डी क्या है 3, बी डी क्या है x, ए सी क्या है 5, ए बी क्या है 6। सॉल्व कर लिए इसे, x को ट्रांसफर करिए राइट साइड और इसको ट्रांसफर करिए लेफ्ट साइड। तो 3 इंटू 6 अपॉन 5, 3 6 18, 18 अपॉन 5। ओके, तो 18 अपॉन 5 किसके इक्वल होता है, 3.6 के इक्वल। ठीक है, 3.6 के इक्वल। तो ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है, देखिए ऑप्शन हमारे पास है इसके। पहले क्लियर होगा ये चीज़ कैसे हमने फाइंड करी, ये 90 रेशो इस रेशो के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट। अब आपके पास ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, बिटवीन 4 एंड 5, लेस देन 4। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है बिटवीन 4 एंड 5, थर्ड है लेस देन 4, लास्ट है कैन नॉट डिटरमाइन। किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 से स्मॉलर ही तो है 3.6, तो लेस देन 4 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को कवर करके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो क्वेश्चंस इसके लेफ्ट हैं। ओके, और उसी में आपका एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये 2 चैप्टर लेफ्ट हैं, आपका कोर्स कंप्लीट है। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, तो ट्राइंगल ABC में A है 90 डिग्री, ये 90 है, AD परपेंडिकुलर दे रखा है BC के, AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये आपके पास ऑप्शन इस फॉर्म में स्टेटमेंट आपको गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपको पता है, राइट एंगल होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, जिससे ये आपके पास रेशियो फॉर्म हो जाए, मतलब ये स्टेटमेंट फॉर्म हो जाए। तो आपको किसी भी 2 ट्राइंगल को इस फॉर्म में एडजस्ट करना है, 2 ट्राइंगल को इस तरीके से सिमिलर शो करना है जिससे इनका करस्पॉन्डिंग का रेशियो का स्टेटमेंट आ जाए इस फॉर्म में। ठीक, तो आप देखो लेफ्ट साइड आपको AB स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, AB स्क्वायर, मतलब AB दोनों ट्राइंगल की क्या है, कॉमन है। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो AB हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो AB तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, दोनों में कॉमन। तो आप लिख लो AB, यहाँ पे भी आप लिख लो AB। अब AB के साथ आप क्या लो यहाँ पे, जिससे राइट साइड आपके पास क्या आ जाए, BD आ जाए। क्या आ जाए, BD, B की फॉर्म में आ जाए कोई भी नंबर, कोई भी यहाँ पे आपके पास BD हो जाए या BC हो जाए, 2 वर्ड आ रहे हैं। BD तो वैसे 3 में आ रहा है, आप देखो BD आपके पास 3 फॉर्म में आ रहा है। तो BD के लिए ये ट्राइंगल होना चाहिए। कौन सा ट्राइंगल आपके पास, ये छोटा सा जो ट्राइंगल है हमारे पास, स्मॉल वाला ट्राइंगल, इसको लेना होगा मैं। तो किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे इसे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये होगा इस तरीके से, BD भी आ गया आपका, AB भी आ गया। ठीक, BD भी आ गया आपका और आपके पास AB भी आ गया। अब आप देखो लेफ्ट साइड आप क्या वैल्यू रखो जिससे हमारे पास AB तो न्यूमरेटर में होगा, ये चीज़ क्लियर है, अपॉन में इसकी वैल्यू आएगी। देन यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा हमारे पास, कोई ऐसा नेम होगा यहाँ पे जिससे अपॉन में क्या आ जाए, इसके अपॉन में आ जाए यहाँ पे, जैसे पहले आपने लिया यहाँ पे AB लिया तो अपॉन में आएगा AD। ठीक है, अपॉन में आएगा AD, तो इसी को हमें चेंज करना होगा यहाँ पे। इसको आप ले लो यहाँ पे B और ये ले लो C। अब आप देखो नेमिंग फिर चेंज हो जाएगी। AC AB अपॉन क्या लें हम इसमें, AB के साथ हम लें C, ABC पूरा ये ट्राइंगल और ये स्मॉल वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ADB। दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हैं क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं और एंगल भी कॉमन है। तो आपके पास एंगल क्राइटेरिया था ना 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, सिमिलर हो गए। अब आपको पता है इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर। ये एक क्राइटेरिया याद होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, बस आप नेमिंग आप एडजस्ट कर लो इनकी, AB अपॉन, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, BD है लिख सकते हैं। ठीक, तो AB अपॉन BD इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, BC अपॉन यहाँ पे आप क्या लोगे, BC हो गया ये, इसके लिए आप AB लोगे। फिर इसको अगर इस फॉर्म में लें BAC, आप कैसा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, BC आपके पास
ये वैल्यू अपॉन में आपके पास ए बी हो गया। ठीक है, आप देखो और कोई फॉर्म तो आ नहीं रही हमारे पास। आपने दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद आपको साइड का रेशियो लेना है। तो बी ए सी एक ट्राइंगल है, बी डी एक ट्राइंगल है, तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी ये है, बी डी ये है, इसका रेशियो आप इक्वल कर दोगे किसके रेशियो के इक्वल, बी सी और बी ए के। तो ये आपका इक्वल हो गया, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड, ए बी स्क्वायर होगा, बी डी मल्टीप्लाई होगा राइट साइड, बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस ट्राइंगल के, कौन सा टॉपिक, सिमिलैरिटी का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।